हाय स्टूडेंट, चलिए आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी आपके पास भिन्न दिए होंगे। भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे? भिन्न। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब उनको हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद वो शांत होते हैं कि अशांत होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा उसका दशमलव के बाद की संख्याएं क्या आएंगी, उनके बाद हम देखेंगे सभी प्रश्नों को एक एक करके। तो यहाँ पे पहला नंबर है 36/100। ये है हमारा भिन्न अंश बटे हर के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो भाग दीजिए 36/100। तो इसको भाग देंगे तो देखो ये भाज्य है और ये भाजक है। तो ये छोटी संख्या है तो भाग तो जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव। और आप कहेंगे कि दशमलव के बाद अनंत जीरो लगाई जा सकती है, जो कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो जितनी जरूरत पड़ेगी हम जीरो को लेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, इसका भाग करते हैं। क्या हम 100 का पहाड़ा पढ़े कि 36 से ज्यादा ना हो? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, ये भाग न जाए, 90 भाग तो जा नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 36 उतर जाएगा। फिर क्या करेंगे, दशमलव देखिए मैं दशमलव के जोड़ और घटाने में से लेकर के गुणा भाग तक बताया हूं। और इसमें क्या हो जाएगा, ये दशमलव है, जैसे दशमलव आएगी वैसे दशमलव को साइड कर देना है, भागफल में ले जाना है। तो इतना करने के बाद मैं उस जीरो को तब तक नहीं उतार सकता जब तक ये दशमलव को मैं भागफल में नहीं ले जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव को ले गए, ये मेरा दशमलव लग गया। अब मैं अनंत जीरो को उतार सकता हूँ, जितनी जीरो मुझे चाहिए होगी। तो 100 का पहाड़ा अभी संख्याएं उतारेंगे तो क्या हो जाएगी, 360। 100 का पहाड़ा पढ़ो 360 से ज्यादा ना हो। 100 तिहाई 300, और इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 और 6। अब क्या होगा, ये 60। अब दशमलव तो भागफल में चली गई है, जीरो की कोई कमी नहीं है, दशमलव लगा है। फिर क्या होगा, जीरो उतार लेंगे। तो 100 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 600 से ज्यादा ना हो। 100 छक्का 600। आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो ये है हमारा शांत होगा। ये भाग रुक गई है, इसीलिए हम बोलेंगे शांत। रुक जाने को बोलते हैं शांत हो जाना। तो ये है हमारी भागफल शांत। इसको हमने दशमलव में बदला। ये है हमारा भिन्न था, इसको हमने दशमलव में बदला। भिन्न का मतलब भाग करना, भाग करके हमने दशमलव को बदला और हमारा ये प्राप्त हुआ। और ये अंततः रुक गई, इसको बोलेंगे शांत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत है ना। ये है हमारा शांत, है ना। तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। और एक तरीके से आप सिंपल कर सकते हैं, यदि दशमलव भागे 100 रहता है, भागे 1000 रहता है, भागे 10 रहता है, तो उसका आसान होता है। चलिए सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दशमलव ये 36/100। तो आप क्या करेंगे, नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाते हैं, ऊपर दशमलव लगाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो नीचे जीरो काटिए, 1 2 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले हम दशमलव डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये उत्तर कितना आएगा, 36 पहले जीरो लगाया जा सकता है ना। तो इस तरह से हमारा ये डायरेक्ट उत्तर हुआ। और मान लीजिए यहाँ पे 1000 होता, तब क्या करते, आप 1 2 3 जीरो को हटाते और 1 2 और 3 के पहले जीरो लगाते। 3 जीरो हटाएंगे, 3 अंक के पहले जीरो दशमलव लगाएंगे। तो इस तरह हमने सीखा है। और नेक्स्ट ये रहा हमारा दशमलव प्रसार क्या है, शांत। दूसरे का देखेंगे, क्या लिखा है, 1/11। 1/11
1/11। इसको चलिए करते हैं, करिए 1/11। तो क्या हो जाएगा मेरा, भाग तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और बहुत सारे जीरो रखेंगे, बहुत सारे जीरो रखेंगे, जितनी जीरो की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए करके देखते हैं। 11 का भाग ऐसा करिए कि 1 से ज्यादा ना हो, जाएगा नहीं, भाग नहीं जाए, 90 शून्य ये और 1। अब ये देखिए दशमलव फंस गया, दशमलव को हमें कहाँ ले जाना है बच्चों, भागफल में, भागफल में ले गए। तो ले जाने के बाद अब हम जीरो को, सभी जीरो को उतार सकते हैं, सभी दशमलव रोक के रखा था, दशमलव को हमने भागफल में भगा दिया। अब हम पूरे के पूरे जीरो को क्रम से उतारते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोका है ना। तो हमने दशमलव का काम खत्म कर चुके हैं। तो इसका पहाड़ा पढ़िए, अभी घटाने के बाद उतारते हैं जीरो को, उतारिए, क्या भाग जा रहा है, नहीं। 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो, नहीं जा रहा, भाग नहीं जाए, 90 शून्य, यानी 11 शून्य शून्य, है ना। शून्य बार पढ़िए, एक बार तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि 10 है, यहाँ 11 है, तो घटाइए, बचेगा 10। अब 11 का, अब दूसरी जीरो उतारिए। अब 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 100 से ज्यादा ना हो, 11 नहीं है 99, 11 नहीं है 99, इसको घटाइए, 1 आएगा, इधर कट जाएंगे। अब और आगे देखिए, पुनः वही प्राप्त हुआ 1, तो जीरो लगाइए, पुनः जीरो आएगा, फिर घटाइए, 10 आएगा, फिर पुनः जीरो उतारेंगे, 10 नहीं है, ये मतलब पुनः वो क्रम से चलता रहेगा। 1 आया, मतलब 1 लास्ट अंततः 1 कटेगी नहीं, ये क्या है, रुकती नहीं है। और इसकी कंडीशन टर्म देखेंगे क्या रहा है, आप 09 09 09 09 ये आती जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0.09 के ऊपर बार, यानी बार बार आने वाली संख्याओं को रोकने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है बार चिन्ह, है ना। तो ये बार चिन्ह, ये 09, जो जो संख्याएं हमारे रिपीट हो रही हैं उन्हीं संख्याओं के ऊपर हम एक चिन्ह लगा देंगे, वो कहलाएगी बार चिन्ह। तो ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, है ना। तो बार का चिन्ह लगने पर संख्याएं क्या हो जाएंगी, शांत हो जाती हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार प्रसार शांत, और शांत हो गया। और कैसा आ रहा है, आवर्ती, यानी बार बार वही आ रहा है, 0.9 09 09 09, ये रिपीट संख्या हो रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती आवर्ती। और आपके बुक में क्या लिखा है, बुक की वो है अनवसानी पुनरावृत्ति, तो वही मतलब होता है अनवसानी पुनरावृत्ति, है ना। तो इसका भी मतलब वही होती है, यानी ये संख्याएं रिपीट होंगी, पुनरावृत्ति बार बार आएंगी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। 8, तो तीसरा नंबर दिया है 4 सही 1/8। तो ये है हमारा मिश्र भिन्न, इसको हम बदलेंगे सम भिन्न में, विषम भिन्न में। तो 4 8 32, गुणा करिए, 4 8 32 और एक जोड़ दीजिए, हो जाएगा 33/8। ये है हमारा भिन्न है। मिश्र भिन्न से हम साधारण भिन्न में बदल लिए, 4 का 8 से गुणा करके ऊपर 1 को जोड़ करके भागे 8 कर दिए, तो 33/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, 8 चौको 32 और घटेगा 1 बचेगा। अब देखो भाग जा नहीं रही है, तो भाग न जाने पर हम क्या करेंगे, अब जीरो तो उतार नहीं सकते, दशमलव लगाएंगे और जीरो आएगा, तो दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, तो क्या अब इधर अनंत जीरो ले सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएंगी, 8 कम 8 और ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा, भाग तो जा नहीं रही है, दशमलव भी हमारा लग चुका है, तो क्या हो जाएंगे, जीरो हम आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो 8 दूनी 16, है ना,
तो ये इसको घटाएंगे तो 10 में 6 गए 4 बचेगा, इधर कट जाएगा और ये 4 बचा। अभी भी दशमलव हमने एक बार लगाने के बाद जीरो की कमी नहीं पड़ती है, ये आपको पता है। तो क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, अंततः ये कट गया। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। 3/13, 3/13 है, ये चौथा नंबर है हमारा। इसको हम शांत और अशांत के बारे में देखेंगे। तो आप लोग सब जान गए शांत क्या होता है, शांत क्या होता है। तो इसके बारे में 3/13, तो इसको हल करेंगे, दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं, है ना। तो भी ये 3 ही कहलाएगा, 300 नहीं कहलाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। 13 का पहाड़ पढ़े कि 3 से ज्यादा ना, वो बिल्कुल नहीं जा सकता, 10 जीरो बार जाएगा। तो जीरो होगा, घटाएंगे 1 3 होगा, घटाएंगे क्या आ जाएगा 3। अब ये जैसे दशमलव आया भागफल में ले जाओ। अब ये जीरो उतरने के लिए स्वतंत्र है ना। तो इसको उतार देते हैं जीरो। अब हो गया कितना 30। अब उतारने के बाद 13 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से ज्यादा ना हो, 13 दूनी 26, बचेगा कितना, घटा दीजिए, कितना बचेगा 4, इधर कट जाएगा। अब एक बार दशमलव लग चुका है, जीरो उतार सकते हैं, तो जीरो हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, बचेगा कितना 1, बचेगा 1। अब देखिए एक जीरो उतारेंगे, अनंत जीरो उतारी जा सकती है दशमलव लगाने के बाद आवश्यकता अनुसार। तो एक जीरो उतारने पर हमारा भाग जाएगा ही नहीं, तो 2 बार तो उतार नहीं सकते। इसका मतलब कि दशमलव लगाया है, 2 बार एक साथ नहीं उतार सकते। क्या करेंगे, अब भाग देना जरूरी है, घटाने के बाद उतारते हैं। तो भाग नहीं जा पा रहा, तो भाग में जाए 90 शून्य, यानी 13 का पढ़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, एक बार तो पढ़ नहीं सकते, 0 बार पढ़ेंगे। तो 13 शून्य शून्य, घटाएंगे 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में जीरो उतारिए तो 100 हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 26, 13 तिहाई, मतलब कुल मिला कितने बार में जाएगा, लगभग 7 बार में। 7 21, 1 2 7 7, हाँ 13 7 91, 91 आएगा। ये घटा दीजिए, 10 में 1 गए, 9 बचेगा, और क्या हो जाएगा, 9 में 9 कट जाएगा, है ना। तो 3/13 करेंगे तो ये कुछ संख्याएं आएंगी, और 6 2 3 0 8 करके ये पूरी की पूरी संख्याएं क्या करेंगी, रिपीट करेंगी पुनः। अंततः यदि भाग करते जाएंगे तो ये पूरी की पूरी संख्याएं क्या करेंगी, रिपीट करते जाएंगी। तो रिपीट वालों को हम बाहर चिन्ह से रोकते हैं, तो 0.23076230 को ये रिपीट करेगी। यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा और आवर्ती होगा, अनवसानी पुनरावर्ती, है ना। तो इसी तरह से हम 2/11 को देख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 0 लगा सकते हैं, तो भाग में जाए 90 शून्य, बचेगा कितना 0, घटेगा 2, दशमलव को आगे भागफल में बढ़ा दिए, बचे उतार सकते हैं 0, 11 एक कम 11, बचेगा कितना 9, इधर कट जाएगा, उतरेगा 0, 11 8 88, फिर कितना बचेगा 2, पुनः वही रिपीट करेंगी, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5वां नंबर 2/11, यह क्या है, दशमलव प्रसार शांत पुनरावर्ती, आवर्ती बोले या अनुसानी पुनरावृत्ति बोले, है ना। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 329/400, है ना। तो इसको भी यह भाग करेंगे तो कितना जाएगा, भाग करके देखिएगा कितना जाएगा, 0.8225, ये हमारा अंततः क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको भाग दे करके पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। थैंक यू, जय हिंद।